हाल ही में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी काफी चर्चा का विषय रही। सोशल मीडिया पर अभी तक प्री वेडिंग की वीडियोस वायरल हो रही हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इवेंट इतने ग्रैंड स्केल पर जो ऑर्गेनाइज हुआ था। सिर्फ प्री वेडिंग सेरेमनी में ही इतना खर्चा किया गया था जितने में 500 शादियां निपट जाएं। पहले एस्टिमेशन था कि शादी में अंबानी परिवार 1000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इवन प्री वेडिंग का खर्चा भी इससे ज्यादा हुआ है। चलिए समझते हैं प्री वेडिंग इंडस्ट्री का साइज कितना बड़ा है और अंबानी परिवार ने अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में कितना कुछ खर्च किया है। अगर अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शंस की बात करें, जो कि 1 मार्च से 3 मार्च के बीच हुए थे, तो इसमें 1250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 9 लाख करोड़ रुपए है, तो ये पैसा उनके लिए बस एक छोटी सी अमाउंट भर है। इस खर्चे में 1500 VVIPs का रहना, उनके आने जाने की व्यवस्था और करीब 25,000 जामनगर वासियों को खिलाने का खर्चा शामिल है। सेरेमनी में 2500 से ज्यादा डिशेस परोसी गई थी, जिसमें गुजराती से लेकर इटालियन, थाई सब तरह के फूड्स को शामिल किया गया था। भारत में बुलाकर रिहाना की डांस परफॉर्मेंस कराना ही बड़ी बात मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि अंबानी परिवार ने रिहाना की परफॉर्मेंस के लिए 74 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए इतनी बड़ी रकम शायद ही रिहाना को कभी पे की गई हो। इतना ग्रैंड इवेंट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबली लेविश फंक्शंस की लिस्ट में शामिल हो चुका है। अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी और अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में भी उन्होंने इतना खर्चा नहीं किया था जितना अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में खर्च हुआ है। इससे पहले मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि उस वक्त की सबसे महंगी शादी मानी जा रही थी। उस वक्त ईशा अंबानी की सिर्फ शादी का कार्ड ही 3 लाख रुपए का था। उसके बाद आकाश अंबानी की शादी पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, पर इस बार सिर्फ प्री वेडिंग सेरेमनी में ही 1250 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया गया है। अंबानी फैमिली ने एक नया ट्रेंड सेट तो कर दिया है। एक समय था जब फिल्मों में प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के नाम पर सिर्फ लड़कों की बैचलर पार्टी दिखाई जाती थी, फिर वही आम लोगों के बीच पहुंची। लेकिन अब वक्त काफी बदल चुका है। कहानी लड़कों की बैचलर पार्टी से आगे जाकर लड़कियों के ऑल गर्ल्स ट्रिप या हेंस नाइट तक पहुंच चुकी है। वही प्री वेडिंग फोटोशूट, वीडियो मेकिंग भी इसी ट्रेंड का हिस्सा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए अब प्री वेडिंग सेलिब्रेशन छुट्टियां मनाने का भी एक तरीका है। इसीलिए देश में प्री वेडिंग से जुड़े सेलिब्रेशंस का बिजनेस काफी ग्रोथ कर रहा है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से देश में ही शादी करने की अपील की थी और इसके लिए उन्होंने वेड इन इंडिया का नारा भी दिया था। अनंत अंबानी से भी जब जामनगर में शादी करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा उन्होंने पीएम मोदी की बात से इंस्पायर होकर किया है। पीएम मोदी की इस अपील के पीछे आपको शादियों से जुड़ा गणित भी समझना होगा। देखिए, शादी ब्याह के मामले में कपड़े, जूते, डेकोरेशन, ज्वेलरी, टेंट या बैंकेट, फूड और कार इंडस्ट्री तक में सेल बढ़ जाती है। बाकी ट्रैवल, होटल और कई इंडस्ट्रीज को शादियों से फायदा पहुंचता है। अब लोगों के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग का भी ट्रेंड चल निकला है, जिसने देश विदेश में वेडिंग इकोनॉमी को बढ़ाया है। ऐसे में अगर लोग विदेश जाकर शादी करेंगे तो भारत की बहुत सारी वेल्थ दूसरे देशों में चली जाएगी। वेड मेड गुड की एक रिपोर्ट की माने तो देश में शादियों से जुड़ा कारोबार हर साल 7 to 8% के रेट से बढ़ रहा है। साल 2024 में शादियों का कुल बिजनेस 50 से 75 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, विच इज अ बिग नंबर। और इसमें प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस का भी अच्छा खासा हिस्सा है। अगर प्री वेडिंग इंडस्ट्री का साइज देखें तो ये नई इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपए की है। एक एस्टिमेशन के तौर पर भारत में हर साल 30 लाख शादियां होती हैं। लोगों का कहना है कि अंबानी फैमिली की ये शादी भी इस प्री वेडिंग से भी ज्यादा लग्जूरियस और इलेक्ट्रीफाइंग होगी। शादी जुलाई के महीने में होने वाली है और शादी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि जहां प्री वेडिंग के फंक्शंस में 1250 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, वहां आप क्या एस्टिमेट लगाते हैं कि शादी में कितना खर्चा किया जाएगा? और क्या आप इस प्री वेडिंग से जुड़े खर्चे को आप सही मानते हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है? आपके क्या कुछ विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।